गुलाबी साड़ी में रोती बिखरती इस महिला को जरा ध्यान से देखिए। ये महिला अपने पति की मौत पे दहाड़े मार मार कर रो रही है। पति की मौत के गम में ये कभी अपनी चूड़ियाँ तोड़ती है तो कभी रोते रोते बेहोश हो जाती है। महिला को ऐसा रोता देख आसपास के लोगों की आंखों से भी आंसू निकल पड़ते हैं। लेकिन इस महिला के रोने और बिखरने की असल सच्चाई जब आप सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं FM न्यूज, आपके साथ मैं साथ और आज बात करेंगे। यह मामला उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले का है। यहाँ एक महिला अपने प्रेमी से अपने पति की हत्या करवा देती है, उसके बाद जमकर रोने बिखरने का नाटक करती है। युवक का शव गुरुवार की सुबह एक बाग में पड़ा मिला। उसकी पत्नी लाश से लिपटकर दहाड़े मार मार कर रोती रही, चिल्लाती रही। परिजनों ने तहरीर पे पुलिस को कॉल की। पुलिस कॉल डिटेल निकलवाती है। शक के आधार पर एक युवक को हिरासत में लिया गया। पुलिस पूछताछ में युवक ने मृतक की पत्नी का नाम बता दिया। इसके बाद पुलिस और गांव पहुंची और घर से अर्थी उठने से पहले ही आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया। ये सब देख गाँव वालों को भरोसा तक नहीं हुआ कि ये वही महिला है जो कुछ देर पहले अपने पति की लाश से लिपट कर रो रही थी और मातम मना रही थी। दरअसल मामला चंदापुर कोतवाली क्षेत्र का है। यहाँ के तंदूपुर गांव के रहने वाले 38 साल के महेश का गुरुवार सुबह बाग में शव मिला। उसका गला किसी धारदार हथियार से काटा गया है। गांव वालों ने शव देखते ही उसकी परिजन को जानकारी देते हैं। महेश के परिजन को मौके पे महेश की पत्नी रोते दहाड़ते पहुंचती है। पति की लाश देख बेसुध हो गई। सूचना पार कर ASP समेत 4 थानों की पुलिस पहुंचती है। शुरुआती जांच में पत्नी का अवैध संबंध की बात पता चलता है। पुलिस में पत्नी पूजा की कॉल डिटेल निकलवाई तो एक युवक का नाम संदिग्ध में मिला। आरोपी से पुलिस सख्ती से पूछताछ की तो उसने पत्नी पूजा का नाम बता दिया और महेश की हत्या की बात भी कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस सीधे कंदीपुर गांव पहुंचती है और महेश के शव यात्रा के बीच से ही आरोपी पत्नी पूजा को हिरासत में ले लिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक महेश के 3 बच्चे हैं। जानकारी के अनुसार महेश लुधियाना में मजदूरी करता था। 2025 की शुरुआत में वो घर आ गया और फिर वापस लुधियाना लौटकर नहीं गया और यहीं प्राइवेट नौकरी करने लगा। आरोपी पूजा का गांव के ही डंगर यादव से अफेयर चल रहा था। इसकी जानकारी पति महेश को भी हो गई थी। बुधवार शाम जब पति घर से किसी काम के लिए बाजार गया तो कुछ समय के बाद पूजा प्रेमी की दुकान में पहुंची और रात करीब 8:30 बजे जब महेश डंगर की दुकान के पास पहुंचता है तो उसने अपनी पत्नी पूजा को डंगर के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। अब आरोपी की पत्नी को ये डर लग रहा था कि किसी को पता ना चले, इसलिए दोनों ने महेश की हत्या का प्लान बना लिया। प्रेमी डंगर से कही कि पति को ठिकाने लगाना होगा। इसके बाद वह घर गई, पति की लोकेशन प्रेमी को बताई। डंगर के सर अब महेश की हत्या का भूत चढ़ गया था। क्यों ना चढ़े, उनकी प्रेमिका ने उनसे एक फरमाइश किया कि अब इसकी लाश को ठिकाना लगाना पड़ेगा। रात की सुनसान जगह पे उसने महेश की गला काट कर हत्या कर दी। सबको बाग के पास फेंक के चला गया और गांव वालों ने बताया कि 11 बजे तक डंगर घटनास्थल पे मौजूद था। बार बार अपनी दुकान खोलता बंद करता था और आनंद फानंद में लोगों से फ़ोन भी करता था और वहाँ की जानकारी लेकर था। इसकी भनक क्राइम ब्रांच को हो गई। डंगर की गतिविधि पर नज़र रखी गई है, साथ ही उसका नंबर सर्विलांस पे लगाया गया है और आखिर में हिरासत में लेकर पूछताछ जब की सख्ती से पुलिस वाले तो डंगर अपना जुर्म कबूल किया। परिजनों की तहरीर पे हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपी युवक और मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। महेश के घर निकलते ही आरोपी पत्नी अपने प्रेमी को अपने पति की लोकेशन देती है। आरोपी प्रेमी ने इस पूरे घटना को अंजाम देता है। तो देखिए किस तरीके से इस वीडियो में एक पत्नी गुलाबी कलर की साड़ी पहनी हुई और अपने पति की लाश के सामने किस तरीके से रोने पीटने का नाटक कर रही है। दरअसल ये वही पत्नी है जो अपने आशिक के साथ, अपने प्रेमी के साथ मिलके अपने पति की निर्मम तरीके से हत्या करती है। इतना ही नहीं, उसका गला काट के उसे पास के ही एक बाग में फेंक देती है। देखिएगा इसके नाटक से इसकी आंसू पे मत जाइएगा। ये वही औरत है जो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करती है और ये हत्या का जो पूरा मास्टरमाइंड कह सकते हैं, इस प्लान बनाने वाली ये पत्नी ही है जो आज घड़ियाले आंसू बहा रही है अपने पति की लाश के सामने। ध्यान से देखिएगा इसे, किस तरीके से ये पति की लाश को पकड़ के रो रही है, पति की लाश के पास बैठ के बिखल रही है, लेकिन ये घड़ियाले आंसू जो बहा रही है ना, ये करता धरता यही है।